अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप कम टाइम में देखें तो आप इसकी स्पीड ज़रूर बढ़ा लें। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी स्पीड रख सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, विनय और सुत्त पिटक किसके उपदेशों के संकलन है? ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, ऋषभ देव, महावीर जैन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। विनय पिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक बनाने वाले 3 भागों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की प्रशासनिक सीट थी? ऑप्शंस हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली या आगरा। करेक्ट ऑप्शन है दिल्ली। अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली थी। सन 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित की। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 1905 में किसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, विस्काउंट माउंटबेटन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा करने के फलस्वरूप 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के पश्चिमी बंगाल को हिंदू बहुसंख्यक तथा पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। बंगाल का पुनः एकीकरण 1911 में किया गया था, जब अंग्रेजी शासक ने बंगालियों का भारी विरोध प्रदर्शन देखा और इसे प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यधिक कठिन माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ऑप्शंस हैं पुडुचेरी, पटना, सूरत या गोवा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पटना। पटना कभी भी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। फ्रांसीसी सर्वप्रथम 1668 में सूरत पहुंचे और वहां कारखाने की स्थापना की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शांति से 1723 में यानम, 1739 में कराईकल और 1725 में माहे राज्य को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारक भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? ऑप्शंस हैं जी मंदिर, वैष्णो देवी, खजुराहो, अक्षरधाम मंदिर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खजुराहो। खजुराहो स्मारकों का समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर अपने नागर शैली के स्थापत्य, प्रतीकवाद और उनकी कामों मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के द्वारा किया गया था, जो 950 और 1050 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया। लगभग 20 मंदिर ही बचे हैं। वे 3 अलग अलग समूहों में आते हैं और 2 अलग अलग धर्मों, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुदेश्वर मंदिर डैश के राज्य में कंडुकागिरी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। करेक्ट ऑप्शन है कर्नाटक। मरुदेश्वर भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल तालुक में एक शहर है। यह शहर अरब सागर के तट पर स्थित है। मृदेश्वर का नाम बदलकर मरुदेश्वर कर दिया गया। मंदिर पर 20 मंजिला गोपुर का निर्माण किया जा रहा है। यह 249 फीट लंबा है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुर माना जाता है। मरुदेश्वर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। मूर्ति 123 फीट यानी 37 मीटर ऊंची है। इसका निर्माण अपने वर्तमान स्वरूप में व्यवसायी और परोपकारी R.N. शेट्टी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबद्ध है? ऑप्शन है 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश, 12 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश, 7 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश।
भारत में समुद्री तट से संबद्ध राज्यों की कुल संख्या 9 है तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी आदि भी समुद्री तट से संबद्ध है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में दमन दीव व दादरा एवं नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया है। वर्तमान में अब 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस हैं दानिश सिद्दीकी, जिशानी तलीफ, चैतन्य मारप कुवारी, दयानिता सिंह। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिशानी तलीफ। जिशानी तलीफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। उन्होंने अपने फोटो निबंध एनआरसी में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता, जो अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी से हटा दिया गया था और एक अनकही मानवीय कहानी का सामना किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में से एक है। रामनाथ गोयनका के नाम पर पुरस्कार 2006 से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा दीव की राजधानी है? ऑप्शंस हैं दमन, दीव, दभेल, भीमपुर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दमन। दमन और दीव मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की राजधानी दमन है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? ऑप्शंस हैं उन्नतोदय चंद्र, अर्धचंद्र, अमावस्या, पूर्णचंद्र। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमावस्या। चंद्रमा अमावस्या में अदृश्य होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होते रहने के कारण पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चंद्रमा के प्रकाशमान भाग का आकार अमावस्या से पूर्णिमा तक क्रमशः बढ़ता रहता है और पूर्णिमा के पश्चात अमावस्या तक घटता रहता है। अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है, चंद्रमा का अंधकारमय भाग ही दिखता है, अतः चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की वह कौन सी अवस्था है जिसमें चंद्रमा पूर्णतया उज्ज्वल होता है, जहां चंद्रमा आकार में लगभग पूर्ण गोलाकार होता है? ऑप्शंस हैं उन्नतोदय चंद्र, अमावस्या, अर्धचंद्र या पूर्णचंद्र। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पूर्णचंद्र। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्णतया उज्ज्वल होता है क्योंकि इन दिन चंद्रमा सूर्य के सामने होता है। इस प्रकार से चंद्रमा लगभग पूर्ण गोलाकार होता है। चंद्रमा की इस अवस्था को पूर्णचंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीता। ऑप्शंस हैं मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, PR श्रीजेश। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, PR श्रीजेश। भारतीय हॉकी के गोलकीपर PR श्रीजेश ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीता। वह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पुरुष और केवल दूसरे भारतीय बने। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी। श्रीजेश टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 2009, 2011, 2012, 2010। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण से और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना और राहत देना शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1946, 1947, 1948, 1949। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने डैश से जन औषधि दिवस मनाया? ऑप्शंस हैं 21 फरवरी से 27 फरवरी 2022, 1 मार्च से 7 मार्च 2022, 8 मार्च से 14 मार्च 2022, 8 फरवरी से 14 फरवरी 2022। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 मार्च से 7 मार्च 2022। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस का आयोजन किया। 7 मार्च 2022 को चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया। चौथे जन औषधि दिवस का विषय जन औषधि जन उपयोगी था। सरकार ने मार्च 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं मोनोपोली, ओलिगोपोली, पूर्ण स्पर्धा, मार्केटाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोनोपोली। मोनोपोली बाजार में स्पर्धा की कमी होती है। एकाधिकार बाजार में एक वस्तु का उत्पादन एक ही कंपनी करता है और विक्रेता भी एक ही होता है। इस स्थिति में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ऐसे बाजार क्रेता को अधिकतम चुकाने पर मजबूर करता है। पूर्ण स्पर्धा बाजार में अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला एक मौलिक कण है, जिसकी खोज सन 1932 में एंडरसन ने की थी। यह एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान तथा आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? ऑप्शंस हैं उपकला उत्तक, मेरिस्टेमेटिक उत्तक, संयोजी उत्तक, फेशीय उत्तक। करेक्ट ऑप्शन है मेरिस्टेमेटिक उत्तक। मेरिस्टेमेट एक प्रकार का उत्तक है जो पौधों में पाया जाता है। इसमें अविभाजित कोशिकाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन में सक्षम होती हैं। विभज्योतक में कोशिकाएं अन्य सभी उत्तकों और अंगों में विकसित हो सकती हैं जो पौधों में होती हैं। ये कोशिकाएं तब तक विभाजित होती रहती हैं जब तक कि वे विभेदित नहीं हो जाती और फिर विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं यांगत्से, नील, अमेजन और गंगा। करेक्ट ऑप्शन है नील। नील उत्तर पूर्वी अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह भूमध्य सागर में बहती है। नील विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है जो सालाना बहने वाले घन मीटर के माप के हिसाब से है। लगभग 6,650 किलोमीटर लंबा इसके जल निकासी बेसिन में 11 देश शामिल हैं जो ये हैं तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान गणराज्य और मिस्र और ब्लू नाइल से शुरू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ऑप्शन से वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन, राजा राजा चोल, मार्तंड वर्मा, हैदर अली। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। दक्षिण भारत के मार्तंड वर्मा ने वर्ष 1741 ईस्वी में कोलाचिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।